नमस्कार बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित आज की सुसज्जित कक्षा में प्यारे मुस्कुराते हुए हमारे खिलखिलाते हुए बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हमारे आए हुए गणमान्य अतिथि एवं हमारे सहयोगी शिक्षक आप सभी का नमन करते हुए आज का हम शुभारंभ करते हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं आज अपने विषय की ओर। विषय हिंदी भाषा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज का शुभारंभ करते हैं। कहते हैं प्रार्थना हमारे जीवन में बच्चों, ये जो प्रार्थना होती है बड़ी ताकतवर होती है। हमारे पृथ्वी पे प्रेजेंट पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को लेने के लिए हमें एक शक्तिशाली प्रार्थना की आवश्यकता होती है। तो आइए बच्चों, हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना से जुड़ते हैं। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना, क्षमावान कोई तुम सा नहीं है, हम सा नहीं कोई अपराधी, अपनी पनाह हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना, तेरी पनाह हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज की कक्षा के पहले हम आपका स्वागत करते हैं कि बच्चों बहुत दिनों के बाद आज हम आपसे मिले हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक सुविचार पर अपना प्रकाश डालते हैं। आज का सुविचार है बच्चों, माँ हमारी सबसे अच्छी सहेली है। बच्चों, माँ यानी माता जो हमें पैदा करती है, और एक माँ जो इस पृथ्वी पर हमारा बोझ उठाती है। तो माँ हमारी सबसे अच्छी सहेली है, दोनों हमारी सहेली हैं इस प्रेजेंट पृथ्वी पर, जो हमारा बोझ उठाती है, और दूसरी माँ जो हमें इस पृथ्वी पर लाती है। तो अच्छी सहेली इसलिए है माँ हमारी बच्चों, कि माँ से हमें बच्चों आज का संदेश आप ध्यान से सुनिए। माँ हमारी सहेली इसलिए है कि हमें बच्चों अपनी माता से, पिता से 2 मिनट के लिए आप कुछ डर गए नहीं बताए, लेकिन माता से हमें कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए। बेटा बेटी दोनों एक समान है, लड़का लड़की एक समान। तो हमारी माता हम सबको एक समान समझती हुई आज हमारी पृथ्वी पर हमें लाती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है बच्चों कि अपनी माँ से हम हर तरह की बात को शेयर करें। 2 बालिका थी, एक बालिका अपनी माता से हर तरह की बात शेयर करती थी, और एक बालिका विद्यालय की आधी बात ही बताती थी। एक समय आया, माँ उससे बार बार बात करती थी, लेकिन वो माँ को सहेली नहीं बनाई थी और माँ से आधी बात ही करती थी। एक समय आया विद्यालय में, जब उसका उस समय रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला था, रिजल्ट। दोनों माँ गईं। एक माँ, राधा की माँ, बड़ी खुश होके आई क्योंकि वो कक्षा में फर्स्ट आई थी। और शोभा की माँ, जब उसने देखा अपनी बेटी का रिजल्ट, दुखी हो गई क्योंकि वो 2-3 सब्जेक्ट में फेल थी। तो शिक्षिका ने कहा, भाई तुम दोनों बहुत अच्छी सहेली हो, तो यहां पर क्या हो गया? तब शोभा ने कहा कि हमारी सहेली प्रतिदिन अपनी माँ से कभी झूठ नहीं बोलती थी, समस्त बात को बताती थी सहेली बनकर, लेकिन मैंने अपनी माता से सारी बातें नहीं बताई, इसलिए आज हमें उसका फल मिला है। माँ ने बेटी को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा,
आज तो तुमने मुझे बता दिया, तो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी सहेली हूँ। तो बच्चों, माँ हमारी सबसे अच्छी और सबसे सुंदर सहेली होती है, इसलिए माँ का सम्मान करो, माँ का आदर करो। तो आओ बच्चों, सुविचार के साथ आज का हमारा दिनांक है 18/12/2020, कक्षा चौथी, विषय हिंदी भाषा। आइए हम अपने घटक की ओर जुड़ेंगे और आपकी शिक्षिका है श्रीमती अर्चना पाठक। तो बच्चों, आप सुन रहे हो? आओ बच्चों, हम अब अपने घटक की ओर जुड़ते हैं। बच्चों, आप मुझे ये बता सकते हो, हेलो बच्चों, बच्चों अपने हाथ को ऊपर उठाओ और मुझे बताओ, एक बच्चा बोलेगा कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमें कौन अपनी गोद में सुलाता था? कौन बताएगा? मम्मी। वेरी गुड, माँ मुझे अपनी गोद में उठाकर सुलाती थी। अच्छा, तो हमारे घर में सबसे ज्यादा हमको प्यार कौन करता है सबसे पहले? मम्मी। तो ठीक है, मम्मी पापा। तो बच्चों, अब हम अपने घटक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा घटक है नींद हमें तब आती है। हमारा आज ये जो कविता है घटक की, नींद हमें तब आती है। तो इसमें बच्चों, हमारी माँ जो है सबसे सम्मानित हमारी माँ है। तो हमारा घटक देखिए, नींद हमें तब आती है। इसके जो कवि हैं बच्चों, प्रकाश पुरोहित, जिन्होंने इस कविता को रचा है, उनका नाम है प्रकाश पुरोहित। बच्चों, यहाँ पर तुम एक पुस्तक देख रहे हो, कक्षा चतुर्थ हिंदी बाल भारती। इसी पुस्तिका की तीसरी इकाई की ये हमारी जो है कविता नींद हमें तब आती है, जिसको प्रकाश पुरोहित जी ने इस कविता को, कवि हैं उन्होंने इसको लिखा है। तो हम ये भी आपको बता देते हैं कवि कौन होता है और लेखक कौन होता है। जो गद्य को रचते हैं, जैसे कहानियों को प्रकाश डालते हैं, उन्हें हम कवि कहते हैं। और जो कविता को, गीत को, लोकगीत को रचते हैं, उनको हम कहते हैं कवि और कवित्री कहते हैं। तो कवि हैं आज के प्रकाश पुरोहित, जिन्होंने इस कविता को रचा। और बच्चों, इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी, अभी तक आपने, हमारी दूसरी सहयोगी शिक्षिका ने आपको ग्रामर पर यानी व्याकरण पर बहुत जोर दिया। उन्होंने जो पहला लेसन आपको पढ़ाया बाजार, उसमें उन्होंने बहुत सारे शब्द भंडार आपको सिखाए। उसके बाद उन्होंने जो आपको पढ़ाया आगे, उसमें उन्होंने क्या जोड़ा, संयुक्त अक्षर आपको पढ़ाए, बहुत सारे युग्म शब्द पढ़ाए। उसके बाद उन्होंने आपको जो पढ़ाया, उन्होंने बहुत सारे शब्दों का भंडार लेकर के आपको उन्होंने ग्रामर की ओर यानी व्याकरण की ओर उन्होंने जोड़ दिया। तो अब आइए, उसके बाद हम पाठ की तरफ जुड़ते हैं। तो नींद हमें तब आती है, ये हमारा पाठ तो है, जिसको आज हम पढ़ने जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम मुद्दे पर जाएंगे। बच्चों, आज हम इस कविता में क्या क्या पढ़ेंगे? मैंने बच्चों आपको बताया था, माँ सम्मानीय है, माँ हमारी ममता है, माँ हमारी सहयोग है, माँ हमारी गीता है, माँ हमारी सब कुछ है। देखो बच्चों, गोद में बच्चे को कैसे लेकर के बैठी है, जिसको इस पृथ्वी पर वो खड़ा करने जा रही है। तो आइए हम देखते हैं कि नींद हमें तब आती में हम कौन कौन से मुद्दे पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा बच्चों देखिए, सारांश हम आपको बताएंगे इस कविता में क्या है। उसके बाद बच्चों आप देखेंगे स्पष्टीकरण, हम वाचन का स्पष्टीकरण करेंगे, किसका, इस कविता का स्पष्टीकरण करेंगे। उसके बाद बच्चों आप देखेंगे गीत द्वारा हम इस कविता को स्पष्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों हम आएंगे, इस पे स्पष्ट करेंगे, अर्थ बताएंगे आपको, ताकि ये जो कविता है आपको आज के आज याद हो जाए और इस बारे में आपको अच्छी तरह मालूम हो जाए। वाचन का स्पष्टीकरण होगा, गीत का स्पष्टीकरण होगा और अर्थ का स्पष्टीकरण होगा बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों, आगे आपको हम व्याकरण पर जाएंगे थोड़ा, क्योंकि आपने व्याकरण बहुत अच्छी तरह से अभी तक पढ़ा है। समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द पर हम जाएंगे। उसके बाद हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। फिर उसके बाद हम बच्चों धीमे से जाएंगे माँ पर संदेश, एक उपकरण लेंगे जिस पर हम आपको माँ पर संदेश बताएंगे। फिर उसी माँ के संदेश में हम एक लोरी को भी शामिल करेंगे। उसके बाद बच्चों कृति उपक्रम, एक कृति हम उसमें करेंगे जिसमें हम आपको एकत्रित करके कुछ लोरियों को बताएंगे।
और उसके बाद बच्चों आप जाएंगे स्वाध्याय पर। स्वाध्याय के बाद हम आपको गृह कार्य देंगे। तो ये बच्चों आज का आपका सारांश है, जो आज आप पढ़ने जा रहे हो, इस कविता में आप जो जो पढ़ने जा रहे हो। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सारांश पर। बच्चों इस कविता में क्या है, आइए हम आपको सुनाते हैं। नन्हे मुन्नों को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है और देखते ही देखते बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं। इस लोरी गीत में यह कहा गया है कि माँ के मुंह से यानी मुख से लोरी सुनकर बच्चों को नींद आ जाती है और वे कल्पना लोक में खो जाते हैं। इसमें जो है कवि ने एक छोटे बच्चे को लेकर कल्पना की है कि जब छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर उसका जो मानसिक जो मन होता है, जो उसका स्मरण होता है, वो क्या सोचता है अपनी माँ के प्रति, तो क्या सोचता है, आइए हम इस कविता में देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है, नींद हमें तब आती है। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। माँ जब गाती है लोरी चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, नींद हमें तब आती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है, नींद हमें तब आती है। बच्चों अभी आपने इसका मैंने वाचन किया, तो हम एक बच्चे से भी चाहेंगे, एक बच्चा जरा वाचन करके हमको बताएगा। हम थोड़ा सा वाचन लेते हैं बच्चों। कौन सा बच्चा इस कविता का वाचन करेगा, जरा करो तो। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। दूर सभी डर हो जाते हैं, हम सपनों में खो जाते हैं। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा। आइए अब हम इसको गीत के माध्यम से आपको एक बार सुनाते हैं, फिर हम इसका स्पष्ट करते हैं अर्थ। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ जब रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है, नींद हमें तब आती है। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ जब रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है, नींद हमें तब आती है। माँ जब गाती है लोरी चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ जब हमें सुनाती है, नींद हमें तब आती है, नींद हमें तब आती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला जब माँ हमें सुनाती है। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ जब हमें सुनाती है, नींद हमें तब आती है, नींद हमें तब आती है। बच्चों माँ हमारी जो है ममता की देवी है, और अपने गोदी में लेकर जब मीठी मीठी लोरी, लोरी किसे कहते हैं बच्चों, जो छोटे बच्चों के लिए गीत गाया जाता है उसे बच्चों हम लोरी कहते हैं। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। प्यारा बच्चा कहता है तभी मैं अच्छी तरह से सो पाता हूँ, तभी मुझे नींद आती है। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते। बच्चा कह रहा है कि मैं भयभीत नहीं
रहता हूँ, मेरे सारे डर दूर हो जाते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं सपनों में सो जाता हूँ। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है। है मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, वो हमें लोरी सुनाते सुनाते अपनी छाती से हमें सटा लेती है, हमें चिपका लेती है और मैं बड़े प्यारे नींद में सो जाता हूँ। जब माँ गाती है लोरी चुपके से चोरी चोरी, ऐसे थपकी देती है मुझे धीमे धीमे, थप थप, और धीमे धीमे हमें वो लोरी सुनाती है, तो पता है क्या होता है बच्चों, परियों की रानी, बहुत सारी मैं सपने में जाता हूँ, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती हैं। ऐसा मैं देखता हूँ कि मैं माँ की गोदी में हूँ, लेकिन मैं परियों के पास चला गया हूँ और वो मुझे सैर करा रही है, तभी मुझे प्यारी सी नींद आ जाती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में बच्चों, सोना चांदी उसके नाम से बहुत खुश हो जाते हैं लोग, बहुत महंगी चीज है और बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो बालक कहता है ना सोने के पलने पर मुझे नींद आती है, ना चांदी के झूले पर, गोदी के पलने का झूला, जब माँ की जो गोदी है उस पे माँ मुझे जब झुलाती है तो मुझे सुंदर नींद आती है। तो बच्चों इसका एक यहाँ पर हमने आपको अर्थ बताया। आइए एक अर्थ हम चित्र के माध्यम से आपको सुनाते हैं बच्चों। कविता का अर्थ देखिए बच्चों, यहाँ पर प्यारा सा बच्चा सो रहा है और कवि ने कहा है कि जब बच्चा सोता है तो स्वप्न में चला जाता है और इंद्रलोक की परियां आती हैं और छोटा बच्चा एक भगवान का रूप होता है। तो कहता है अपने मन में, अरे मेरी माँ, रोज जब मीठी मीठी तुम लोरी सुनाती हो तब मैं नींद में सो जाता हूँ और तब मैं निश्चिंत होकर सो जाता हूँ और सपने में देखने लगता हूँ कि मेरी माँ लोरी गाते गाते मुझे अपने सीने से लगाकर मुझे मैं नींद में आ जाता हूँ और मुझे सुना रही। बच्चों यहाँ पर चित्र देखो कि बच्चे को कैसे सीने पे चिपका करके वो स्वप्न देख रहा है और नीचे माँ उसे देख रही है कि बच्चा कैसे सो रहा है। आगे हम देखते हैं बच्चों, मेरी माँ जब लोरी गाती है तो मैं सो जाता हूँ, सपने में परियों की रानी पंखों पर बिठाकर हमको सैर कराती हैं। वो अपने मन में कह रहा है और कि देखो सामने एक परी है, ऐसी परियां आ जाती हैं और सपने में क्या करती हैं, बच्चों को ले जा करके खूब घुमाती हैं और बच्चा आनंद गोदी के झूले में मुझे झुलाती है और कह रहा है कि जब मैं गोदी में सोता हूं तो मुझे बहुत सुंदर नींद आ जाती है। तब ऐसा लगता है बच्चों कि सोना चांदी फेंको दूर, सोने चांदी की जरूरत नहीं है। मेरी माँ का जो झूला है, जो उनका जो है गोद है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। माँ की गोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बच्चों देखो यहाँ पर माँ की गोदी में बच्चा कितने प्यार से सो रहा है और परियां आकर के उसे नींद में किस तरह सुला रही है। तो बच्चों तुमने देखा कि माँ का मार्मिक स्नेह रूप देखा और तुमने देखा कि किस तरह गोदी में माँ बच्चों को सुलाती है और बच्चा कितना सुंदर कामना करता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पाठ का जो अर्थ है वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसमें बहुत सारे इसी पाठ का समानार्थी है, उस समानार्थी का जानना बहुत आवश्यक है। बच्चों जैसे पहला शब्द है लोरी। लोरी मतलब क्या होता है, छोटे बच्चों को सुलाने का गीत। जो छोटे बच्चों को सुलाया जाता है बच्चों, उसे और गीत का नाम नहीं दिया जाता, उसे लोरी का नाम दिया जाता है। सपना, जब मेरा प्यारा बच्चा नींद में सोता है तो नींद में दिखाई देने वाला दृश्य, वो छोटा बच्चा जो है सपने में नींद का दृश्य देखता है तो उसे कहते हैं सपना। बड़े लोग भी सपना देखते हैं, तो सपना मतलब नींद में दिखाई देने वाला दृश्य। चिपकाना यानी बच्चे को अपने से सटा लेना। माँ क्या करती है, अपने गोदी में बच्चे को ऐसे सीने में सटा लेती है, तो बच्चे को अपने से सटा लेना उसे कहते हैं चिपकाना। सैर कराना, जैसे इसमें बताया गया परियां घुमाती हैं बच्चों को, तो सैर कराना मतलब घुमाना फिराना, चारों तरफ घुमाना फिराना। पालना, बच्चों ये पालना जो होता है छोटे बच्चों का झूला होता है, इसको कहते हैं पालना। पालना में हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को झुलाते हैं। माँ, माँ यानी मेरी माता, माँ जिसे हम माँ कहकर पुकारते हैं उसे कहते हैं माता। आगे देखते हैं बच्चों कुछ विरोधी शब्द इसी पाठ के। जैसे हम किसी चीज को उल्टा जाने, सीधा जाने, तो विरोधी का मतलब है उसी शब्द का उल्टा बताना। तो बच्चों यहां हम देखते हैं पिता का माता, ये आप पढ़ते चले आए हो, इसमें हमें तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताना है, लेकिन विरोधी शब्द जो इस पाठ में आए हैं वो हम तुमको बताना चाहते हैं। पिता यानी माता, नींद अनिद्रा मतलब पिता का उल्टा माता। नींद आ रही है तो अनिद्रा, नींद नहीं आ रही है। आकाश ऊपर तो नीचे पृथ्वी, ऊपर तो नीचे। बैठना
उठना, सोना जागना। एक सोना होता है हमको सुलाने वाला, निद्रा, जो नींद आती है, और एक सोना होता है धातु, चांदी। सोना का उल्टा जागना और सोना का उल्टा चांदी। तो बच्चों तुमने यहाँ पर देखा समानार्थी और विरोधी। अब इस पाठ में जिस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है बच्चों, वही व्याकरण हम तुम्हें इसमें ले रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं निम्न कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पूरी करो। बच्चों तुमको परीक्षा में आता है कविता की पंक्तियां पूर्ण करना। तो बच्चों यहाँ पर हमने लाल जो है रंग से यहाँ पर कविता की पंक्तियों को पूर्ण किया है। तो ये कविता की पंक्तियां तुम्हें याद होना चाहिए। दूर सभी खो जाते, तो इसके बीच में क्या आ गया, दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते। लोरी गाते गाते बीच में आया है, हमको छाती से चिपकाती है। तीसरा, ना सोने बीच में आ गया भरने के लिए, ना पलने में ना चांदी के झूले में, ना सोने के पलने में ना चांदी के झूले में। चौथा, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है। तो इसमें क्या भरने को आया बीच में, पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है। आगे बच्चों देखते हैं। अब बच्चों माँ पर हम थोड़ा सा वाक्य बनाते हैं, क्योंकि हम तुमसे बाद में माँ के बारे में कुछ शब्द पूछेंगे, कुछ वाक्य पूछेंगे, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। माँ, इसका वाक्य बनाएंगे बच्चों हम क्या, माँ जैसा। अभी मैं बता रही हूं, बाद में तुमसे पूछूंगी बच्चों। माँ का हम वाक्य क्या बनाएंगे बच्चों, माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं। बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। माँ बहुत सुंदर होती है, माँ हमारी सहेली होती है। तो यहाँ पर हम एक वाक्य पर प्रकाश डालते हैं बच्चों। सपना, माँ अपने बच्चे के लिए सुंदर सपना देखती है। हम बच्चों इसी किताब का ही वाक्य हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पर। नींद, माँ जब बच्चे को झुलाती है तो सुंदर नींद आती है। बच्चों ये सब क्या है, शब्द से हमने वाक्य बनाया। शब्द से हमने क्या बनाया, वाक्य बनाया। आगे देखते हैं। लोरी, लोरी, थपकी देकर माँ लोरी सुनाती है। पालना, बच्चे को माँ पालने में झुलाती है। स्नेह, स्नेह यानी क्या होता है, बहुत प्यार। माँ अपने बच्चों से स्नेह भरा प्यार करती है। इस बच्चों, इस स्नेह में कोई भी किसी प्रकार का जो है स्वार्थ नहीं होता है। किसमें, माँ के प्यार में। माँ के प्यार में बच्चों किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। तुम उसके साथ कैसा भी व्यवहार करो, छोटे से लेकर बड़े तक, माँ का स्नेह हमेशा प्यार भरा होता है। तो स्नेह मतलब माँ अपने बच्चे से स्नेह भरा प्यार करती है। सोना चांदी, बच्चों ये धातु है, लेकिन यहां पर हमने क्या उपयोग किया है, माँ की गोद बच्चों के लिए सोना चांदी से भी बढ़कर है। बिल्कुल सही बात बच्चों, माँ की जो गोद होती है उसके आगे सोना चांदी सब बेकार होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों, इसमें हमने तुमने क्या देखा, समानार्थी, विरुद्धार्थी, रिक्त स्थान पूर्व के। अब हम थोड़े से प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें बच्चों प्रश्न है इसी किताब के, हम आपको बताते हैं अभी, फिर बाद में आप मुझे बताएंगे। हमें नींद क्यों आती है बच्चों, जब माँ मीठी मीठी लोरी सुनाती है तब हमें नींद आ जाती है। दूसरा प्रश्न है, लोरी सुनकर हम किस में खो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर है, लोरी सुनकर हम सपनों में खो जाते हैं। ओके बच्चों। तीसरा प्रश्न है, माँ हमें छाती से कब चिपकाती है। माँ लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है। आगे आता है चौथा प्रश्न, हमको कौन और किस पर सैर कराती है। तो बच्चों हमको परियों की रानी अपने पंखों पर सैर कराती है। क्यों, जब वो स्वप्न में चला जाता है तो परियां आ जाती हैं और वो क्या करती हैं, हमको परियों की रानी अपने पंखों पर सैर कराती है। आगे, माँ गोदी के पलने का क्या बनाती है। तो बच्चों माँ गोदी के पलने का हमारा झूला बनाती है, यानी अपने बच्चे का झूला अपने गोदी से, जो गोदी में सुलाती है, उसको बनाती है। तो बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है ये प्रश्न आपने अच्छी तरह से इसका उत्तर सुन लिया होगा। आओ बच्चों, आपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझा, आपको समझ में आ गया माँ, आखिर माँ होती क्या है। तो आइए कक्षा में, ये हमारी एक कक्षा है और हमारी कक्षा में एक हम उपक्रम ले रहे हैं। तो बच्चों ये जिस बच्ची ने अभी कविता पढ़ा था उसका नाम क्या है, जिसने अभी कविता का वाचन किया था उसका नाम क्या है, कौन सी बच्ची थी वो, अंशिका। चलो भाई अंशिका आ रही है, उपक्रम करने के लिए आ रही है। हमने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों को इसमें जोड़ दिया है। तो 3 बार 3 बच्चे आएंगे। दूसरा बच्चा अपना नाम बताओ, एक दूसरी बच्ची भी आएगी, उसका क्या नाम है, श्रुति है क्या, वर्षा है क्या, क्या नाम है तुम्हारा, कोमल पासवान।
चलो दूसरे बार कोमल आ जाएगी। अच्छा, तीसरी बार एक बच्चा अपना नाम और बता दो। हाँ चलो बच्चों, तो ठीक है, इस उपक्रम में अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल शोर नहीं, माइक बंद करो, ध्यान से। हम कक्षा में एक उपक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी माँ के लिए। मेरी माँ क्या होती है, हमें अपनी माँ के बारे में क्या क्या सोचना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर उपक्रम कक्षा में अर्चना टीचर ने प्रस्तुत किया है। उसमें जो है आप बच्चे आए हो, शामिल हुए, तो सबसे पहली बच्ची जो है वो आई हुई है और देखो वो माँ के बारे में क्या कह रही है। हम यहाँ पर एक हमने स्पर्धा रखा है, माँ के बारे में कुछ बोलना है बच्चों को। तो देखो ये है, ये लड़की माँ के बारे में क्या बोल रही है, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसने नमस्कार किया, नमस्कार करने के बाद ये माँ की तुलना कैसे कर रही, सुनो बच्चों। कह रही है माँ जीवन दाता है, माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। वह अपने बच्चों को ईमानदार और हिम्मती बनाती है। ईमानदार मतलब कभी भी चोरी चमारी नहीं करना, हिम्मती यानी शक्तिशाली बनाती है। आगे देखो क्या कह रही है फिर वो, माँ का दुलार, माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की डांट। अगर हम ये नहीं सुनेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा वो बच्ची हमें बता रही है अपने शब्दों में। और फिर कह रही है इस दुनिया में सिर्फ एक माँ ही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचती है। तो बच्चों एक बच्ची बोल के गई, अब दूसरी बच्ची आ रही है हमारे समक्ष, देखो। हाँ, माँ बच्चों की क्या है, प्रथम गुरु है, ऐसा कहकर ये जा रही है। अब दूसरी बच्ची आ गई बच्चों, देखो क्या बोल रही है, माँ वो है जिसके पास थोड़ा सा खाना है पर वो खाना भी अपने बच्चों को खिला के खुद भूखी सो जाती है। बच्चों ऐसी परिस्थिति कभी कभी आती है कि माँ के पास अगर पैसा नहीं है कभी कभी, तो क्या करती है, पहले बच्चे को खिलाती है फिर वो स्वयं खाती है। और क्या बोल रही है, माँ हमारे लिए और बाकी परिवार वालों के लिए, यानी परिवार शब्द आ गया, माँ हमारे लिए और बाकी परिवार वालों के लिए बहुत मेहनत करती है। उसके बाद कह रही है आइए चित्र द्वारा बताते हैं। अब ये जो बच्ची है दूसरी वाली जिसने अभी अपना नाम बताया था, वो बच्ची क्या कह रही है, कोमल, इसने बोला कि आइए हम आपको चित्र द्वारा बताते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए क्या क्या करती है। तो बच्चों जरा ये हम चित्र पर ध्यान दें। देखो माँ कितने बच्चों को सुबह सुबह नहलाना, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर रही है माँ, तुम ध्यान से देखो, कहीं उसको नदी में जाना है तो अपने बच्चे को कैसे ऊपर उठा के ले जा रही है और खुद पानी में भीग रही है। यहाँ पर मजदूरी कर रही है, देखो बच्चे मजदूरी करके माँ को, अपने बच्चे को गोद में लेकर माँ मजदूरी कर रही है। यहाँ देखो क्या कर रही है माँ, अपने बच्चे को किस तरह खिला करके बड़ा कर रही है, और यहाँ पर देखो खुद खा नहीं रही है लेकिन अपने बच्चों को कैसे भोजन करा रही है। तो देखो बच्चों चित्र में उसने क्या कहा, आइए हम कुछ चित्र देखते हैं माँ का, यानी माँ हमारे लिए सबसे बड़ी भगवान है। उसके बाद फिर तीसरी बच्ची आके क्या कह रही है, तो आपने इस चित्र में देखा कि माँ के प्यार और बलिदान की कोई सीमा नहीं है। कितना अच्छा वो बोल रही है, देखिए कितना अच्छा चित्र कोमल ने बताया। अब आगे वो क्या बोल रही है, माँ अपने बच्चों को शुक्रिया, स्नेह, मदद आदि समय समय पर करती भी रहती है और सिखाती भी रहती है। आओ आओ चित्र में देखें कि माँ अपने बच्चों को किस प्रकार प्रार्थना सिखा रही है। देखो बच्चों माँ खड़ी है और बच्चे को प्रार्थना करना सिखा रही है, क्योंकि माँ जन्म से ही बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें सिखाती है। तो मैंने बच्चों आपको बताया प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, तो माँ अपने बच्चे को प्रार्थना करना सिखा रही है। कैसे खड़ी है और माँ देखो, बच्चा देखो चरण स्पर्श कर रहा है तो माँ उसे आशीर्वाद दे रही है। आगे देखो बच्चों, आगे दूसरी बच्ची क्या कह रही है, तो आप सभी को मैं यह बताना चाहूंगी कि आप अपने माँ को का आदर करें और उनके बातों का सम्मान करें। इन्हीं अमृत शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेती हूं। तो इस तरह बच्चों इसने हमें यहाँ वेरी गुड, देखो तालियां बजाए बच्चों आपने, तो माँ के बारे में आपने बहुत सुंदर संदेश सुना। आइए बच्चों इस पाठ में बच्चों कुछ अंकुरित चीज है उसका नाम पूछा गया है, तो अंकुरित क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप चित्र देखिए, चित्र में देखिए, देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत सारे चित्र हैं। ये मूंग है, अंकुरित हुआ है, जब उसको पानी में डालते हैं तो उसमें से जो बीज निकलता है वो हमारे लिए बहुत पोषक तत्व होता है। तो बच्चों ये मूंग का अंकुरित है। ये लोबिया हम खाते हैं ना, इसका अंकुरित है। आगे बच्चों देखो ये जो है किस चीज का अंकुरित है, ये बच्चों देखो कुल्थी, चना, राजमा और यहाँ पर बच्चों
मटर। तो बच्चों मूंग, लोबिया, चना, राजमा, कुल्थी और मटर, बच्चों ये हमारी सब्जियां हैं, हरी हरी होती हैं, और इसको जब हम पानी में भिगो देते हैं बच्चों तो इसमें अंकुर निकल जाता है। तो आओ बच्चों हम एक उपक्रम, एक हम प्रायोगिक काम भी करते हैं क्लास में। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमने आपको बताया है कि आपको घर में किस तरह अंकुरित करना आना चाहिए। बच्चों ये हमारे खाने के लिए बहुत पोषक होता है, इसे हमें रोज सुबह खाना चाहिए। तो बच्चों अगर आपको नहीं आता तो आज आप सीख लो कि हम कैसे मटर, चना, राजमा, मूंग इसको हम कैसे अंकुरित करते हैं। आओ बच्चों हम अनाजों को अंकुरित करना सीखते हैं। एक कृति बच्चों हम क्लास में कर रहे हैं। देखो बच्चों हमने क्या किया है, 2 टोप ले लिया है, एक में हमने चना डाल दिया है, एक में हमने मूंग हरा डाल दिया है। हमने इसमें पहले डाल के रखा, उसके बाद हमने बच्चों इसमें क्या किया, बच्चों देखो इसमें हम पानी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बच्चों, इसमें हम दोनों में पानी भर दिए। हमने इसमें क्या किया बच्चों, दोनों में पानी भर दिया। अब ये पानी भर के हम 6-7 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। देखो बच्चों इसको हमने पानी भर के छोड़ दिया। अभी देख रहे हो ना बच्चों, ध्यान से ऐसे अंकुरित करना तुमको आना चाहिए। उसके बाद बच्चों देखो जब 6-7 घंटे बाद इसको देखते हैं, देखो ये मेरे हाथ में कैसे जो है अंकुरित थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब हम इसको और ज्यादा अंकुरित करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, एक कपड़े में इसको छन्नी में लग के बांधेंगे। देखो बच्चों हमने एक छन्नी ले ली, अब इस पे एक कपड़ा बिछा दिया। देख रहे हो ना बच्चों, अब इसको हमने क्या किया, देखो बांधना है, क्योंकि ये चना है इसको हमने अभी क्या किया 6-7 घंटे के बाद लिया। अब इसको हम बांध के रखेंगे। अब देखो बच्चों इसको हम बांध देते हैं, बांधते हुए देख रहे हो खूब टाइट बांध के, और छन्नी में इसी तरह इसको हम रख देंगे जिस तरह हमने यहाँ पे देखो दिखाया है। ये देखो इसको भी हम बांध देंगे, देख रहे हो बांधना। उसके बाद फिर बच्चों हम क्या करेंगे, अब ये रात भर या सुबह 6-7 घंटे के बाद इसको मैंने खोला तो देखो बच्चों इसमें कितने सुंदर इसमें अंकुरित हो गए हैं। ये अंकुरित हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे इस पाठ में बच्चों दिया हुआ है, अंकुरित चीजों के बारे में बताया हुआ है। तो हमने आपको एक प्रैक्टिकल लेकर ये अंकुरित करना सिखाया कि इसे हम कैसे अंकुरित करते हैं। देखो बच्चों कितना सुंदर अंकुरित हो गया बांधने के बाद, हो गया है ना बच्चों। ये देखो कितने बड़े बड़े देखो चने में निकल आए। तो हमने क्या किया, पहले 7 घंटे के लिए भिगो दिया, बाद में उसको निकाला तो बहुत जरा सा उसमें अंकुर आया था। बाद में उसको जब हमने बांध दिया तो पूरी तरह से बच्चों वो देखो कितना सुंदर अंकुरित हो गया। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या सीखा, अंकुरित करना। जो तुम्हारी पाठ में बताया गया हमने उसको अंकुरित करना सीखा है। आओ बच्चों हमने तुमसे कहा था एक कृति हम इसमें लेंगे। इस जो पाठ में है प्रश्न उत्तर है, रिक्त स्थान है, खाली जगह है, समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द और अंकुरित जो हमने तुमको अभी बताया। इसमें एक प्रश्न और दिया है कि बच्चों को लोरी सुनाओ और एकत्रित करो। एकत्रित का मतलब होता है कि लोरी को आप छोटी छोटी लोरी लिखो और उसको कहीं पर चिपका कर रखो। तो बच्चों ये काम आपको करना है। मैंने भी यहाँ पर 4 लोरी को एकत्रित किया है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे माँ कैसे थपकी दे रही है, माँ सुंदर सुंदर यहाँ पर माँ है। बच्चों ये आपके लिए एक जो है ये उपक्रम है। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो लोरी। तो हम कुछ लोरी यहाँ पर बच्चों सुनाते हैं और उसको एकत्रित भी करते हैं। सबसे पहली लोरी है, सुनो बच्चों ध्यान से सुनना इसको। देखो चित्र, टिम टिम करते तारे जो कहते हैं सारे, सो जा तो है सपनों में नींदिया पुकारे। टिम टिम करते तारे जो कहते हैं सारे, आजा तो है सपनों में नींदिया पुकारे। टिम टिम करते तारे, टिम टिम करते तारे जो कहते हैं सारे, आजा तो है सपनों में नींदिया पुकारे। आइए दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा एक हमने जो है एकत्रित किया है, टिम टिम नहीं बच्चों अभी वही है, टिम टिम करते तारे जो कहते हैं सारे, आजा तो है सारे। सो गया। आइए दूसरा एकत्रित करते हैं बच्चों गीत। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, तू मेरा प्यारा दुलारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, मेरी आंखों का दुलारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। आगे बच्चों हम देखते हैं,
सात समंदर पार के परियों के बाजार से, सात समंदर पार के परियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, निधिया रानी आ जाना, निधिया रानी आ जाना, निधिया रानी आ जाना। सात समंदर पार के परियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, निधिया रानी आ जाना। चौथा देखते हैं बेटो, आओ देखें बच्चों कैसा है ये लोरी, आपको देखते हैं बच्चों, हम दिखाते हैं चौथा। चंदा मामा दूर के पुआ पकाए। बच्चों आपको मैंने बताया यहाँ पर कि हमारी माँ हमें कैसे लोरी गाकर सुनाती थी। बच्चों तुम तो छोटे थे, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना तपस्या करती है, बहुत प्यारी प्यारी लोरियां गाती है और हमें अपनी नींद में वो सो जाने के लिए ऐसे सुंदर सुंदर लोरियां सुनाती है। तो मैंने ये 4 लोरी एकत्रित की, ऐसे आपको भी लोरियां एकत्रित करनी है और सुंदर आवाज में गाना है। आओ बच्चों अब हम स्वाध्याय देखते हैं। चलो बच्चों शुरू हो जाओ, ये उल्टा है। चलो बच्चों समानार्थी शब्द बताओ। सपना, सपना का क्या होगा समानार्थी, कौन सा बच्चा बोलेगा? नींद में, हाँ बताओ, बताइए, यहाँ एक खेल हो गया है। सपना का क्या होगा समानार्थी शब्द, जल्दी बताओ। सपना का छोटे बच्चे का झूला। नहीं, ध्यान से देखो, भूल गए, हमने यहाँ पे इसीलिए उल्टा लिखा है कि तुम देखो ध्यान से। सपना यानी नींद में दिखाई नींद देने, में दिखाई देने वाले दृश्य। ओके। पालना, छोटे बच्चे का झूला। चलो अब दूसरे बच्चा बोलेगा कोई विरोधी शब्द बताओ बच्चों, बोलो। आकाश का, वेरी गुड। अच्छा सोना का, चांदी। अच्छा एक, हाँ अगर दूसरा सोना आएगा यहाँ पर, यहाँ तो सोना का चांदी, तो दूसरा सोना मैंने बोला तो सोना का क्या होगा? जगला। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आइए बच्चों अब हम कविता को पूर्ण करते हैं स्वाध्याय में। कविता की पंक्तियां को पूर्ण करो। लोरी गाते गाते चिपकाती है, क्या आएगा बच्चों? लोरी गाते गाते, लोरी गाते गाते छाती से चिपकाती, हमको छाती से चिपकाती है। चलो बच्चा दूसरा, ना सोने, आगे क्या आएगा? झूले में, ना सोने, ना सोने के झूले में ना चांदी के झूले में, बहुत अच्छी बात। अच्छा गोदी के, ना सोने के पल्ले, ना चांदी के झूले में। तीसरा बताओ, गोदी के, गोदी का क्या बनाती है? गोदी के, गोदी के झूले में, पलने का, गोदी के झूले में। हाँ ये हमें रिक्त स्थान भरना है बच्चों। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, ना सोने के पलने, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें सुलाती है। आओ बच्चों, अच्छा एक बच्चा वाक्य बनाओ, नींद पर वाक्य बनाओ। अभी हमने सिखाया है, नींद पर क्या वाक्य बनाओगे, जल्दी बनाओ। एक वाक्य बनाओ नींद पर, जैसे हमने, बताओ बच्चों, नींद पर वाक्य बनाओ। टीचर, हाँ आवाज मत करो, घर से आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, दूसरा बच्चा बोलो। नींद हमें आती है। अच्छा थपकी, थपकी का बनाओ। माँ हमें, थपकी का बनाओ बच्चों। माँ हमें, कौन बोलेगा? वर्षा, श्रुति, ताउर, कौन बोलेगा? हैंड, सब थपकी पर वाक्य बनाओ जल्दी से। अभी हमने तुमको वाक्य बनाना बताया है बच्चों। थपकी का वाक्य क्या बनेगा? माँ, माँ हाँ हम सबकी, हाँ, माँ थपकी देकर हमें सुलाती है। सुलाती अच्छा है। चलो अब माँ पर एक वाक्य बोलो, कोई भी, दो बच्चे माँ पर वाक्य बनाओ, कोई भी वाक्य बनाकर हमको बताओ जल्दी से बच्चों। माँ हमें बहुत प्यार करती है। चलो दूसरा, हाँ और बहुत प्यार करती है। नंबर दूसरा बोलो, और बताओ माँ पर। अभी देखो माँ को बच्चे ने कितना अच्छा अच्छा बोला तुम लोगों ने हाँ उपक्रम में, हमें लोरी बनाती है। बहुत अच्छी बात। और माँ पर बोलो, और बोलो।
और बोलो। मैं खाना खिलाती है। शाबाश, चलो वेरी गुड। चलो अच्छा, इसका जवाब दो। हमें नींद क्यों आती है? जब मीठी मीठी लोरी माँ हमें सुनाती है, नींद हमें तब आती है। चलो अब दूसरा बच्चा बोलेगा, लोरी सुनकर हम किस में खो जाते हैं? लोरी सुनकर हम सपनों में खो जाते हैं। चलो तीसरा बच्चा बोलेगा, माँ गोदी के पलने का क्या बनाती है? माँ गोदी के पलने का झूला बनाती है। शाबाश बच्चों। देखो बच्चों, बहुत अच्छा तुमने बताया। अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज बच्चों हमने क्या क्या सीखा था? सबसे पहले आपने प्रार्थना लिया है ना, अपने क्लास के बारे में जाना, घटक सीखा, नींद हमें तब आती है। फिर आपने वाचन किया, हमने वाचन किया। फिर कविता का अर्थ आपको हमने बताया, समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द बताया हमने, पंक्तियों को पूर्ण किया आपने, प्रश्न उत्तर बताया, वाक्य बनाया। बच्चों माँ पर आधारित आपने वाक्य बनाया और माँ पर बहुत सुंदर संदेश आपने सुना। उसके बाद अंकुरित अनाजों की आपने जानकारी ली, आपने स्वाध्याय देखा। अभी आप क्या देखेंगे? गृह कार्य। तो चलो बच्चों अपना ये गृह कार्य देखो। देखो बच्चों, अभी गृह कार्य तुम लोग को लेना है। नींद हमें तब आती है पाठ के स्वाध्याय के जो है सभी प्रश्नों को करना है बच्चों। जो किताब में पीछे दिया हुआ है वो सारे प्रश्नों को लिखकर आप अपने व्हाट्सएप पे अपने टीचर को लिखकर बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, माँ पर 1 से 5 वाक्य बनाओ। बच्चों माँ पर आपको मैंने निबंध दिया है, अपने अक्षरों में इतना सब कुछ आपने सुन लिया। माँ के बारे में 5 वाक्य लिखो और एक सुंदर सा निबंध भी लिखो। माँ पर चित्र चिपकाओ ढेर सारा माँ का। नींद हमें तब आती है, कविता, सुंदर कविता, इसको पूरा लिखना है और तुम्हें लिखकर याद करना है। अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद करना है बच्चों। लोरी गीत का संग्रह करना है। जैसे हमने यहाँ पर 4 लोरी गीत लिया और उसको चित्र के माध्यम से हमने बनाया, तो तुम क्या करो, माँ का चित्र चिपकाकर 3-4 लोरी लिखो, जो लोरी मैंने बताई वो लिखो और इसका तुम संग्रह करो। बच्चों ये सब चीजें तुमको अभी कहाँ पर? बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 4th, जब तुम जाओगे यूट्यूब पर, यहाँ पर जाओगे इस चैनल पे, तो तुम्हें ये पाठ फिर से मिलेगा। और जितने शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप चाहोगे वहां मिलेगा आपको। आप वहां से चैनल से लीजिए और उसको अच्छी तरह से उस अभ्यास कीजिए और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। लोगों को बताइए, दूर दूर बताइए लोगों को और बच्चों को कि बीएमसी हमें इस तरह सुबह मॉर्निंग में फ्री, कोई तुम्हारा चार्ज इसमें नहीं लग रहा है पढ़ाई में, आप उसको पढ़ रहे हो, तो इस चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। तो बच्चों इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का, सभी बच्चों का धन्यवाद। खोल दो। तो बच्चों आप सभी को ये पाठ कैसा लगा? आपको हमने जो पढ़ाया, सारे प्रश्न उत्तर आप इसको अच्छी तरह से करके अपने व्हाट्सएप पे भेजिए। तो बच्चों कुछ पूछना है आपको? बच्चों अच्छा लगा? यस टीचर। समझ में आ गया पाठ? यस टीचर। ठीक है बच्चों, तो अभी इसके बाद आपका एक दूसरा यहाँ पर आपका जो है सब। नमस्ते बच्चों, बाय बाय। टीचर। बाय बच्चों।